9 जून शाम 6:15 मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 1 घंटा पहले जम्मू के रियासी में आतंकवादी हमला। इस घंटे के ठीक 2 दिन बाद 11 जून शाम करीब 8 बजे जम्मू के कठुआ में आतंकवादी हमला। 11 जून को जम्मू के डोडा में फिर से एक और आतंकवादी हमला। शायद आतंकवादियों को लग रहा है कि भारत में इंडी गठबंधन की सरकार बन गई है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। मगर भले ही नंबर थोड़े कम आए हों, पर टॉपर अभी भी मोदी है और प्रधानमंत्री भी वही है। हाँ, वही मोदी जो घर में घुस के मारता है। इस वीडियो में समझेंगे हमलों का पूरा घटनाक्रम, कंपेयर करेंगे इन हमलों को इजराइल हमास जंग के साथ। 9 जून शाम 6:15 बजे मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 1 घंटे पहले जम्मू के रियासी के कांदा इलाके में शिवखेड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने 25 से 30 राउंड फायर किए। एक आतंकवादी ने सामने से गोली चलाई और दूसरा कुछ ऊंचाई से बस पर फायर कर रहा था। ड्राइवर को गोली लगने के कारण बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक गड्ढे में जा गिरी। इस पूरी घटना में 9 श्रद्धालु मारे गए और 41 घायल हो गए। मरने वालों में से एक 2 साल का बच्चा भी है और एक पति पत्नी भी हैं, जिनके 3 बच्चे घर पर उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस घटना से ठीक 2 दिन बाद 11 जून शाम 8 बजे के करीब जम्मू के कठुआ में पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हीरानगर के साइदा सोहाल गांव में रात को 2 आतंकियों ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और पानी मांगा। गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके शोर मचाया और बौखलाए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गाँव वाला घायल हो गया। मौके पर जब डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की और ग्रेनेड फेंकते वक्त एक आतंकी मारा गया। 12 जून तक चले इस ऑपरेशन में दूसरा आतंकवादी भी मारा गया। मारे गए आतंकवादी के पास M4 अमेरिकन कार्बाइन बरामद हुई है। ऑपरेशन अभी भी चालू है क्योंकि सुरक्षा बलों को एक और आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। फिर से 11 जून जम्मू के डोडा में रात 2 बजे एक और आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर पुलिस और 4 राष्ट्रीय राइफल्स की एक जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर समेत 5 जवान घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है। 3 दिन में 3 आतंकी हमले। अब थोड़ी चर्चा करते हैं रियासी में हुए आतंकी हमले और देखेंगे ये पूरा मामला कितना कुछ इजराइल और हमास युद्ध जैसा है। दोनों मामले में जिहादी सामने से 1 to 1 आर्मी से नहीं लड़ते। ये ऐसे लोगों को मारते हैं जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ फिलिस्तीनी बेकसूर इजरायलियों को मारते हैं, किडनैप करते हैं, और उन लोगों को जिनका इजराइल और गाज़ा के मसले से एक्टिवली कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ एक नपुंसक जैश के आतंकी बस पे गोली चलाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। 11 बेकसूर लोग मारे जाते हैं और उनमें से एक 2 साल का बच्चा भी है। तो यही है तुम्हारा जिहाद, इतना नपुंसक, इतना कमज़ोर, जो छुप कर वार करता है, वो भी बच्चों पर, 2 साल के बच्चों पर। इतने ही कट्टर हो, इतने ही पाक जिहादी हो तो आओ 2-2 हाथ करो आर्मी के साथ। वहाँ तो दूर से कुत्ते की तरह थोड़ा सा भौंक कर भाग जाते हो और भागते भागते पिछवाड़ी पे गोली खाकर मर जाते हो। ये हमास के जिहादी कह लो, ये हिजबुल्लाह, तालिबान या हमारा पड़ोसी नपुंसक जैश, सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है नपुंसकता। हमास ने बेकसूर इजरायलियों को बंधक बनाया और जब इजराइल ने इन पर हमला किया या कर रहा है तो खुद सुरंगों में छुप गए और आम रिहायशी नागरिकों को ढाल बना के सामने खड़ा कर रहे हैं और फिर पूरे सोशल मीडिया पे आइज़ ऑन राफा का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सहानुभूति बटोरने के लिए। और हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी भी इसे शेयर कर रहे हैं अपनी डीपी पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बेकसूर लोगों का मारा जाना गलत है दोनों तरफ से, मगर शुरू किसने किया, ये सवाल है। अरे आर्मी वो होती है जो हमले के वक्त आम नागरिकों को सुरंग में छुपा दे और खुद सीना तान के सामने खड़ी हो जाए, जैसे इंडियन आर्मी। मगर इन जिहादियों का पूरा मामला उल्टा है। ये M4 अमेरिकन कार्बाइन लेके आए कश्मीर में, किस लिए? एक 2 साल के मासूम बच्चे को मारने के लिए। एक हमले में 4 राष्ट्रीय राइफल्स पर छुप कर गोली चलाई और फिर क्या हुआ, भाग रहे थे, उतने में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पिछवाड़े में गोली मार दी। मिल गई हो रहे हैं। बस यही बुजदिली इन जिहादियों की पहचान है, चाहे हमास ले लो चाहे जैश। अब कुछ बौखलाहट इनको कश्मीर में हुए भारी वोटिंग परसेंटेज से भी है, कुछ बौखलाहट इनको मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भी है, मगर वो बौखलाहट भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भी है। बड़ी जोर की मिर्ची लग रही है भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर।
मगर जो तुमने करना था वो तुमने अब कर दिया है। अब जवाबी कार्रवाई के लिए तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इस बात की तो गारंटी है इस सरकार में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।